एक लंबे समय पहले एक गांव में रत्नदीप और रानी नामक पति पत्नी रहते थे। रत्नदीप खुद के होटल में डोसा तैयार करके बेचता था। वो डोसा बनाता था और उसकी पत्नी सबको वो परोस के उनसे पैसे लेती थी। रत्नदीप सिर्फ स्वादिष्ट डोसा ही नहीं बनाता था, बल्कि उन्हें बहुत ही कम दाम पे बेचता था। इस कारण गांव के सारे लोग उसी के पास आके डोसा खरीद के खाते थे। वो एक अच्छा इंसान था और सबकी मदद करता था, लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। उस गांव में उसके हाथ का अंडा डोसा बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उसकी ही तरह और कोई अंडा डोसा नहीं बना पाता था। इतना ही नहीं, उस डोसा को कम दाम पे बेचने पर सभी वही आते थे। उसके पत्नी को डोसा को कम दाम पे बेचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतना ही नहीं, गांव में कोई भी उसके पति की तरह डोसा नहीं बना पाएगा, इस बात का उसे बहुत गर्व था। एक दिन जब रत्नदीप डोसा बना रहा था, उसे कुछ दूरी में एक बूढ़ा आदमी बैठे हुए और कामते हुए दिखाई देता है। अरे रे, दिखने में बहुत बूढ़ा है, पता नहीं कि उन्होंने कुछ खाया भी। ऐसे सोचकर उनके पास जाता है। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, चलने की ताकत नहीं होने के कारण यहाँ थोड़ी देर रुक के जाने के लिए बैठा हूँ। आपको देख के लग रहा है कि आपने शायद कुछ नहीं खाया। मेरे साथ आइए, बगल में ही मेरा होटल है, कुछ खा के जाइए। मगर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, होटल मेरा ही है, आप बस मेरे साथ आओ। ऐसे कहके उस बूढ़े आदमी को उसके साथ अपने होटल लेके बिठाता है। वो गरम गरम डोसा बना के उसके पत्नी को उनको परोसने के लिए कहता है। उसकी पत्नी को वो करना अच्छा नहीं लगने के बावजूद उस बूढ़े आदमी को डोसा परोसती है। भूखा रहने के कारण वो बूढ़ा आदमी डोसा को जल्दी जल्दी खा लेता है। उस आदमी को ऐसे खाते हुए देख रत्नदीप उसके लिए पानी लेके आता है। मेरे भूखे पेट को तुमने भरा है, इसके बदले में मैं मेरे पास की छोटा सा तोहफा तुम्हें देना चाहता हूँ बेटा। आपको कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, मेरे खुशी के लिए तो स्वीकार करो बेटा। ऐसे बोल के वो बूढ़ा आदमी उनको डोसा बनाने के लिए एक तवा देके वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है, क्यों जी, पहले तो आप सबको कम दाम में डोसा बेच रहे हैं और ऊपर से आप रास्ते में जाते हुए अनजान लोगों को बुला के उन्हें मुफ्त में खिला के भेज रहे हो। इससे क्या कोई लाभ है? ऐसे डोसा बनाने से हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। अब हमारा इतना कठिन स्थिति भी नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है ना। जितना है उतने में दूसरों का सहायता करते हुए खुश रहना चाहिए। अपने पति के बातें सुनकर रानी गुस्से में वहां से चले जाती है। जितनी भी बार कहूँ इनसे, ये नहीं बदलेंगे, सबकी सहायता करते ही रहते हैं। अगर मैं उनको बताए बिना डोसा का दाम बढ़ाऊंगी, तभी हमारे पास कुछ तो पैसे बचेंगे। ऐसे फैसला करके अपने पति को बताए बिना दाम बढ़ाती है। आम डोसा 15 रुपए का और अंडा डोसा 25 रुपए का। ऐसे होटल को आए हुए लोगों को बोलती है, आपके होटल में स्वादिष्ट खाना बनने के अलावा कम दाम पर मिलने के कारण ही हम सब आपके पास आते हैं, मगर अब आप ऐसे दाम अचानक बढ़ाते हैं तो कैसे होगा? अरे, आपको डोसा चाहिए तो खाइए, वरना नहीं। मेरे पति की तरह अगर कोई और इस गांव में स्वादिष्ट डोसा बनाता है तो उसी के पास जाके डोसा खाओ। ऐसे कठिन तरीके से कहती है। दाम बढ़ाने के बावजूद खाने के लिए सभी उसी होटल को आते हैं। कुछ दिन बाद पैसे बचते हैं और ये देख रानी बहुत खुश होती है। मेरे दाम बढ़ाने के बावजूद अगर लोग इसी होटल में खा रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि मैं दाम और थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। आज से अंडा डोसा 50 रुपए और आम डोसा 25 रुपए का है। ऐसे होटल को आए हुए सबको बोलती है। अरे, आपके होटल के डोसा चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, ऐसे दाम बढ़ाते जाओगे तो लोग कैसे खरीद पाएंगे? अरे, आपको अगर चाहिए तो इधर आके खाइए, वरना चले जाइए। ऐसे अभिमानी स्वभाव से कहने के कारण वो आदमी उसके सामने से ही दूसरे होटल को चला जाता है। उसको देख बाकी लोग भी चले जाते हैं। तब से सब उनके होटल को आना ही बंद कर देते हैं। रानी, क्या हुआ? कुछ दिनों से कोई भी होटल को नहीं आ रहा। हमारे जैसे और दूसरा कोई भी डोसा नहीं बना सकेगा, इसीलिए कभी ना कभी उन सब को लौट के आना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी की लालच के बारे में तो मुझे पता ही है। या तो उसने होटल को आए हुए लोगों को कुछ कहा होगा, या फिर क्या मुझे बताए बिना उसने दाम बढ़ा दिया होगा। ऐसे सोच के कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। ऐसे बहुत दिन बीतने के बाद सभी उसके होटल के बजाय उसके सामने के होटल को जाते हैं। मेरे लालची स्वभाव के वजह से ही मैंने दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और अभी सारे लोग हमारे होटल के बजाय सामने वाले होटल को जा रहे हैं। ऐसे सोचकर दुखी होती है। उसको ऐसे दुखी देख उसका पति उसके पास आकर पूछता है, कम से कम अब तो सच बोलो, लोग हमारे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे पूछने पर रानी अपने पति को सब सच बता देती है। देखा तुमने, तुम्हारे लालच की वजह से हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। कम से कम तुम्हारा स्वभाव अब बदलो और हमेशा की तरह वही दाम लगाओ, तभी हमारे पास सारे ग्राहक आ जाएंगे। आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। अब सब आप ही की मर्जी। रत्नदीप अगले दिन से उसी दाम पे डोसा बना के बेचने लगता है। आम डोसा सिर्फ 10 रुपए का और अंडा डोसा सिर्फ 15 रुपए का। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उसके सारे ग्राहक सामने के होटल से उसके होटल वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में वापस होटल भीड़ित रहने के कारण डोसा बनाने में देर लगता है। इसीलिए रत्नदीप फैसला करता है कि एक और तवा खरीदने की आवश्यकता है। अरे हाँ, उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ तवा तो है ही। ऐसे सोच के अंदर जाके उस तवे को बाहर लेके आता है। उसमें एक डोसा बनाते ही वो एक डोसा बहुत सारा डोसा बन जाता है और ये देख वो आश्चर्यचकित रह जाता है। हाँ, ये क्या माया है? रानी, रानी, एक बार इधर आओ। हाँ जी, क्या हुआ? ये देखो तो सही। ऐसे उसके भी सामने उस तवे पे डोसा बनाता है और तुरंत वो कई डोसा बन जाना देख वो भी दंग रह जाती है। ये कौन सा जादू है जी? एक डोसा कई डोसा में बदल रही है। तुम्हें वो बूढ़ा आदमी याद है? उसी का दिया हुआ तवा है ये। और तुमने उस दिन उनको डोसा मुफ्त में देने के कारण गुस्सा किया था। ये सब आपकी सहायता करने की वजह से ही मुमकिन हुआ है जी। ऐसे उस दिन से अंडा डोसा को कम दाम पे बेच के बचे हुए डोसा को गरीब लोगों को मुफ्त में दे के पति पत्नी दोनों खुशी से जीने लगते हैं।